एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। सबका स्वागत है 1111 मानसी टैरोट में। होप सब बढ़िया होंगे और आप पूरी पॉजिटिविटी के साथ अपने लाइफ में आगे बढ़े होंगे। आज हम देखेंगे आपका न्यू रीडिंग और ये रीडिंग आप सबके लिए है। आप जहाँ से भी देख रहे हैं जरूर कमेंट करना अपना जगह का नाम एंड प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर आप न्यू हैं तो आपका वेलकम है एंड थैंक यू, लव यू गाइस, लव यू ऑल। हम स्टार्ट करेंगे आपके पर्सन के बारे में पहले, उसके बाद देखेंगे आपके क्रश के बारे में और गाइडेंस लेंगे। अगर आप न्यू हैं तो वेलकम है एंड अगर आप रीच आउट करना चाहते हो फॉर प्राइवेट सेशन रीडिंग या तो कोई क्रिस्टल परचेस करना चाहते हो एंड तो आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सअप नंबर पे जो है 8926379155 पे। ओके, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। एंड अगर आप इंटरेस्टेड है तो परचेस माई ओरेकल डेक, वो भी अवेलेबल है। सो थैंक यू, लव यू गाइस, लव यू ऑल। हम स्टार्ट करेंगे आपका रीडिंग। ओके, मेरा दूसरा चैनल यूट्यूब पे है, वो है 1111 मानसी टैरोट इंग्लिश, और एक है 555 अननोन डेस्टिनी। उसमें आप ज़रूर जुड़े क्योंकि उसमें डिफरेंट रीडिंग होगा थोड़ा थोड़ा, और मैं उसको कोशिश करूँगी उस चैनल को आपको कुछ एक्स्ट्रा देने के लिए, तो आप उस पर ज़रूर जुड़ जाना। ओके, थैंक यू, लव यू गाइस। एंड फेसबुक पेज है टैरोट मानसी एंड इंस्टाग्राम चैनल है टैरो विद मानसी। सो थैंक यू। लेट्स सी आपके पर्सन क्या सोच रहा है या सोच रही हैं इस वक्त। ओके, देयर करंट एनर्जी, क्वीन ऑफ पेंटिकल, वेरी ब्यूटीफुल कार्ड है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न था ये। 7 ऑफ वांड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, 4 ऑफ वांड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, नाइट ऑफ वांड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। वाओ, द हर्मिट, ओके, द लवर्स का कार्ड है। ओके, जेमिनी की एनर्जी यहाँ पर विर्को जेमिनी एक साथ आया। हो सकता है ये पर्सन अर्थ साइन से हो या फायर साइन से हो। ज़्यादातर अर्थ साइन का है और एयर साइन का भी है। ओके, जेमिनी। ओके, यहाँ पर ये क्या दे, माय गॉड, देयर नीचे एम्परर की एनर्जी है। ओके, एरीज की एनर्जी। ओके, ये जो भी पर्सन है, हो सकता है कि ये जो भी पर्सन है कुछ कुछ लोगों के लिए मैरिड हो सकते हैं। यहाँ पर दिख रहा है या तो आप मैरिड हैं, ठीक है। हो सकता है कि आप ये पर्सन अभी डिवोर्सी हो या आप हो, या तो ये किसी के रिलेशनशिप में तो रहे हैं क्योंकि अभी तो एलोन दिख रहा है ये पर्सन, बट स्टिल या तो हो सकता है रिलेशनशिप में एलोन हो या कुछ ऐसा हो क्योंकि यहाँ पर काफ़ी मायूसी दिख रहा है ये पर्सन। ओके, पहला चीज़ ये कि इन्होंने क्या मुझे बताया है, क्या चैनल हुआ, ये है कि ये जो पर्सन है ये आपको काफ़ी मैरिज मटेरियल की तरफ समझते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर इनके लाइफ में कोई एक इच्छा है अभी के लिए, अब मैं ये इस बारे में नहीं बता रही हूँ कि आपका अभी का सिचुएशन क्या है, क्योंकि आपकी जो भी सिचुएशन है इट्स अप टू यू। कुछ लोग मैरिड होते हैं, कुछ लोग अनमैरिड होते हैं, कुछ सिंगल होते हैं, डिवोर्सी होते हैं, क्या होता है आई डोंट नो। जो भी आपका सिचुएशन है, आप बियॉन्ड दैट सिचुएशन यू जस्ट सी द करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन। सो ये आप जब भी देखेंगे उस 24 आवर्स के लिए होगा। ये आपको हमेशा से एक मैरिज मटेरियल की तरह दिखते हैं, बहुत अबंडेंट दिखते हैं ये आपको। इनको ऐसा लगता है कि अगर आप किसी के लिए परफेक्ट पार्टनर इनको बोलोगे ना कि मतलब आप किसी को इमेजिन करोगे आपके लिए कौन परफेक्ट पार्टनर हो सकता है, तो दिस पर्सन इज सीइंग यू ओनली, ठीक है। बियॉन्ड द जेंडर में बात कर रही हूँ। आपके पास वो सारी क्वालिटीज़ है, सारी चीज़ें हैं जो कि इनको बहुत उम्मीदें देती है। जैसे कि आप किसी के घर को, परिवार को मतलब सर्व करना, देखना, लालन पालन करना, बच्चों का ख्याल रखना, मतलब एवरीथिंग, या तो
चाहे ये दोनों का ही जेंडर हो, जो भी जेंडर से आप बिलोंग करते हो, इट डज़न्ट मैटर। लेकिन एवरी जेंडर का मतलब जो भी जेंडर है, लेकिन हर जेंडर का जो दायित्व होता है वो सेम ही होता है, ठीक है? आप किसी को कम और ज़्यादा नहीं कर सकते। तो ये पर्सन आपको ना एक परफेक्ट पार्टनर देखते हैं। इसके अलावा ये आपको अबंडेंट भी मानते हैं। हो सकता है आप कोई अच्छा खासा काम भी करते हो जिसमें आपके आस-पास प्रॉस्पेरिटी बहुत बनी रहती है। तो ये आप इनके नज़र में ना आप एक परफेक्ट पर्सन हो, आप में थोड़ा-सा भी कमी नहीं है, राइट? तो ये पर्सन आपको इस तरह से देखता है या देखती है। कहीं न कहीं आप इनके दिल का जो हार्ट चक्रा है ना, समहाउ यू ओपन दैट, ठीक है? पहले शायद वो इतने हैप्पी नहीं होते थे अपने करंट रिलेशनशिप से या किसी चीज़ से ऐसा भी, लेकिन मुझे यहाँ पर जो ग्रीन कलर है मुझे वो हार्ट चक्र का याद दिलाता है। दिस पर्सन इज़ वेरी मच हैप्पी अराउंड यू। जैसे इनकी सोलर प्लेक्सस चक्र रिसीव करना एंड हार्ट चक्र काफ़ी हद तक ओपन हुआ है बिकॉज ऑफ यू। ओके, ये पर्सन इस तरह से आपको देखते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर आता है, क्योंकि मैंने कहा था कुछ लोग शायद मैरिड हैं या कुछ के खुद के कोई प्रॉब्लम है, लेकिन ये एक बाउंड्री वॉल है। शायद हो सकता है ये आपका बाउंड्री वॉल है। हो सकता है कि आप इस पर्सन को इतने अलाउ नहीं करते हो कि ये अपने आप को ओपन कर सके, ठीक है? और इनको ये पसंद नहीं है, ठीक है? आपका जो भी एज ग्रुप है ये मैं भी यहाँ पर नहीं मेंशन कर रही हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर 2 से 3 एज ग्रुप दिख रहे हैं। जो लोग हैं 20s में, कुछ लोग हैं, कुछ लोग 30 से 40s के अंदर हो सकते हैं, कुछ लोग उससे भी अभव है, ठीक है? तो ये आप अपने हिसाब से लेना। तो यहाँ पर ये जो बाउंड्री पुट कर रहा है आपने, शायद हो सकता है आपको अगर कुछ लोग मैरिड हैं और स्पेशली आप मैरिज में हो, तो ये बहुत ज़्यादा नामुमकिन आपको लग रहा है। एंड डेफिनेटली आप किसी रिलेशनशिप में हो, ये आपके लिए एक सिचुएशनशिप बन जा रहा है। और कुछ लोग हो सकता है कि आपको डर है, ठीक है? कहीं आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गए एंड ये पर्सन कहीं अवेलेबल नहीं रहा, तो यही डर इस पर्सन को भी है। इनकी करंट फीलिंग्स में भी यही आया है। इवन ये अपनी बाउंड्री लेवल को अगर तोड़ के भी आपकी तरफ आते हैं, तो क्या आप इनके लिए अवेलेबल होगे? ओके, दिस पर्सन इज थिंकिंग, ये आपको हमेशा से मैरिज मटेरियल देख रहे थे और ये 4 ऑफ वांस के साथ ये कंफर्म भी कर रहे हैं दैट दे वांट टू मैरी यू। लेकिन मैं आपको बताऊं, इनको ना डर है आपके एक्शन से। आपके एक्शन काफ़ी इन एंड आउट है, क्योंकि ये पर्सन की फीलिंग्स मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ। तो ये पर्सन को लगता है, ये पर्सन खुद बहुत ज़्यादा आपको देखते हैं इन एंड आउट होने में। यानी आप कभी कभी सोचते हो कि यस यही ही इज़ द वन, सी इज़ द वन, और मैं उसके साथ सब कुछ मतलब अपनी ज़िंदगी शेयर करूँगा या करूँगी। बट आफ्टर राइट मतलब आफ्टर दैट टाइम कुछ कुछ मिनट के बाद, एक दो दिन के बाद आप सोचते हो कि मेरे और भी अलग काम है, अलग लक्ष्य हैं, अलग गोल्स है, मैं उनको फुलफ़िल करूँगा पहले या करूँ। तो ये आपको काफ़ी इन एंड आउट समझते हैं ये से। दिस पर्सन इज़ फीलिंग अलोन व्हेन यू आर नॉट अराउंड देम, ठीक है? दिस पर्सन इज़ इन हर्मिट मोड। मैं आपको बता दूं, ये पूरी तरह से है। शायद हो सकता है आप भी अलोन फील करते हैं, आप भी सैड हैं, काफ़ी मायूस हैं, और लेकिन ये पर्सन बहुत ज़्यादा है आपको लेके। दूसरा एक चीज़ है, इनको डाउट है देयर इज़ ए अनदर रिलेशनशिप इन योर लाइफ। शायद आप किसी के साथ भी ना हो, आप अकेले हो और आप अपने लाइफ को अकेले एंजॉय कर रहे हो, बट इनको लगता है कि कोई ना कोई आपके आसपास है एंड ये आप बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हो, ठीक है? आप फ्लर्ट कर रहे हो। कुछ लोगों का तो ये है ख्याल है कि आप इनके साथ फ्लर्ट कर रहे हो। कुछ लोगों का रिलेशनशिप हो सकता है 7 इयर्स का हो, 4 इयर्स का हो, यहाँ पर 9 इयर्स का हो, या 6 इयर्स का भी हो सकता है। आपको 6, 9, 9 7 7 4 ये सब दिखता होगा, और सम टाइम 11 ओके। ये पर्सन, और भी एक बात बता दूं, आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी अभी काफ़ी मैस्कुलिन है। ऐसा लगता है कि यू बोथ आर, आप ऐसे सोच रहे हो कि कौन पहले एक्शन लेगा। मुझे लगता है अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं है, आप दोनों एक दूसरे को एडजस्ट करते हो, यानी बातचीत नहीं करते हो या मिलते नहीं हो, या तो आप दोनों कम्युनिकेशन करने के लिए हिचकिचाहट में हो, तो बोथ आर इन द एम्परर एनर्जी एंड
यहाँ पर सिर्फ एम्परर की एनर्जी से नहीं बात चलता है, तो आप दोनों एनर्जी को कंबाइन करना पड़ता है, मास्कुलिन एंड फेमिनाइन एनर्जी को। सो यहाँ पर कोई किसी को चेस नहीं करेगा, ना कि बैलेंस करने के लिए आप आए हो। तो ये अगर आप दोनों में हो, ईगो आ जा रहा है, तो इसी वजह से आप दोनों एक दूसरे को कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हो। ओके, देखते हैं। अब मैं आज कार्ड लिया था एंजल एंड एंसेस्टर ऑरेकल डेक से। देखते हैं आपके एंजल और एंसेस्टर आपको क्या कहना चाहते हैं। ये भी बहुत स्पेशल मीनिंग रखते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट कार्ड्स हैं। व्हाट योर एंजल एंसेस्टर सेइंग? ऑटम, ओके, इधर रिलीज द ओल्ड एंड रेस्ट। नाइस कार्ड। ओके, आपके लिए स्पेशल ऋतु आएगा, या तो आज जा चुका है, ऑटम का ऋतु तो जा चुका है ऑलरेडी ये रिलीज कर चुके हैं। ओके, देयर इज़ अ साइकिल ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। बहुत सारे लोगों का, अगर आप वर्ल्ड के उस तरफ देख रहे हो जहाँ पर ये ऑटम अभी भी चल रहा है, तो इस टाइम पे आप रिलीज करोगे। क्रो है, आपके एंसेस्टर आपको वो इंट्यूशन, वो आपको नॉलेज दे चुके हैं। आपको अगर ये चिनार का पत्ते होते हैं, ये बहुत ज़्यादा जहाँ पर विंटर और वो जगह में मिलते हैं, ये पत्ते हमारे पतझड़ का ही जो होते हैं ना, वो शायद ऐसा लगता है कि आप उस जगह को बिलोंग करते हो। कुछ लोग हो सकते हैं वैसे जगह से बिलोंग करते हो जो पहाड़ी इलाका है, जिसमें ये पत्ते और ये पेड़ पाए जाते हैं। मैदानी इलाके में ज़्यादातर ही नहीं रहते हैं, मतलब प्लेन एरिया में। या तो आप वहाँ पर रहते होंगे डिस्टेंस में, जैसे कि दूसरे कंट्री, और जहाँ पर विंटर ज़्यादातर रहता है। ठीक है, तो ऑटम का सीज़न ऑलरेडी जा चुका है। मैं जहाँ से बता रही हूँ तो ऑटम चल, हमारा तो यहाँ पर विंटर चल रहा है, तो दिसंबर का है। तो अगर ऑटम का रिलीज़ जो होता है ना, आप ऑलरेडी ये साइकिल को कंप्लीट कर चुके हो। राइट नाउ अगर आपकी एनर्जी चेंज नहीं हो रही है, अगर आपने इसको रजिस्ट किया है बिकॉज ऑफ एनी कॉज, तो आप सही कर रहे हो। अगर आप इसके लिए आप मतलब ये साइकिल को कंप्लीट करने के बाद भी इसको रिपीट करना चाहते हो, तो देन देयर इज़ ए अनदर साइकिल। ओके, सी वल्फ अनलिस्ट द वाइल्ड विद इन, डोंट अफ्रेड। ठीक है, आपको आपके एंसेस्टर रीच आउट कर रहे हैं, डोंट अफ्रेड टू डू समथिंग। मुझे लग रहा है ये आपको बहुत ज़्यादा कड़क फैसले लेने पड़ेंगे। ओके, ओके, लेट्स सी। हार्ट गार्डियन, जैसे मैंने कहा था, आपके हार्ट चक्र बहुत ओपन हुआ होगा बिकॉज ऑफ दैट। ओके, लेट्स सी, दूसरे कार्ड से देखते हैं, फिर हम उसको फिर से और इसका देखेंगे कैसे फिट होता है आपके और रीडिंग में। पहला है क्वीन ऑफ वांड्स, एरीज, लियो, सजिटेरियस। कुछ लोगों का सेम जेंडर रिलेशनशिप है क्या? पेज ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। द व्हील ऑफ फॉर्चून, ओके, अमेजिंग। किंग ऑफ सोर्ड्स, मुझे जानते हो, मुझे यही बात का एक आया था, चैनल हुआ था एक मैसेज, जो कि मैं थोड़ी देर के लिए पॉज किया था वहाँ पर। ये माय गॉड, तो 1 सेकंड के लिए मैसेज आता है, अपने आप ही चला जाता है। ओके, देखो यहाँ पर 2 मैसेज है। एक है कि कोई बहुत ज़्यादा जेलस है, जो कि ये रिलेशनशिप को होने नहीं देना चाहता। ये आपके आसपास कोई पर्सन है, ठीक है, आप इनको कुछ भी मान सकते हो, थर्ड पार्टी मान सकते हो, एनी वन, बट दिस पर्सन इज़ वेरी मच जेलस, जिनसे आप बहुत ज़्यादा बातें शेयर करते हो सकता है दिस पर्सन इज़ नॉट लाइकिंग दैट। और अगर एक चीज़ है कि आप अगर बहुत ज़्यादा कोशिश करते हो इस रिलेशनशिप से, क्योंकि शायद हो सकता है कुछ लोग डिवोर्स ले रहे हैं या कुछ है, तो आपके लिए एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है इन फ्यूचर इन दिस रिलेशनशिप। हो सकता है दिस पर्सन वांट टू डू समथिंग, लेकिन बहुत ज़्यादा हार्ड कोर लेवल पे। ठीक है, क्या आप इसके लिए रेडी हो? ये बात आप खुद से पूछ लेना, क्योंकि हो सकता है जैसे कि आपको बोला जा रहा है, आपकी वाइल्ड सेल्फ वो अनलिश हो सकती है। ठीक है शायद आप पहले कोई इतना बड़ा डिसीजन मेकिंग नहीं किया होगा, लेकिन शायद आप करोगे कुछ। या 10 ऑफ कप, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, देयर इज़ ए वेरी हैप्पी फीलिंग। ये पर्सन आपके साथ एक बहुत ज़्यादा
मतलब पूरा कंप्लीट हैप्पीनेस ये पर्सन फील करता है। ये पर्सन चाहे कितना भी लोनली हो, कितना भी तकलीफ़ में हो, बट ये आपके साथ एक कंप्लीट हैप्पीनेस फील करता है। शायद इसी चीज़ का ही इनको मिसिंग है, और इन्होंने शायद पास्ट में इस चीज़ को कभी कंसिडर नहीं किया था, या तो हो सकता है ये बहुत ज़्यादा फिकल माइंडेड होते थे, या तो ये पर्सन ऐसा था कि एज में भी क्या एज गैप भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा इमैच्योरिटी शो किया है। लेकिन राइट नाउ दिस पर्सन इज़ वेरी इंटेलेक्चुअल, ये अपने दिमाग से काम ले रहे हैं। या दिस पर्सन वांट ए विक्ट्री विथ यू। ये आपके साथ रिकनसाइल नहीं करना चाहते हैं, ये एक स्टेप अहेड जाना चाहते हैं इन दिस रिलेशनशिप। आर यू रेडी और नॉट, दैट यू आस्किंग योरसेल्फ। क्योंकि ये पर्सन बहुत जल्दी आपको इस बारे में अनाउंस कर सकते हैं कि मैं आपके साथ मैरिज करना चाहता हूँ, या तो रिकनसाइल करना चाहता हूँ, जो कि आपका अगर रिकनसाइल नहीं हो रहा है तो आपके पहले तो रिकनसाइल करेंगे, लेकिन रिकनसाइल के साथ ये दूसरा भी कोई स्टेप लेंगे ताकि एक अनाउंसमेंट करे बहुत ज़्यादा लोगों को कि दिस पर्सन इज़ टू मच मिसिंग यू। ओके, बट देयर रोमांटिक थॉट्स देखते हैं। टू ऑफ सोर्स, इनका सबसे ज़्यादा परेशानी है कि आप इनके इंट्यूशन को ब्लॉक कर देते हो। जब आप इनके दिमाग में छा जाते हो तो दिस पर्सन बोलते हैं ना, मिर्ज़ा गालिब, आई थिंक दैट पोएट नेम, आई थिंक वो उन्होंने कहा था इश्क ने किया निकम्मा हमें, नहीं तो आदमी थे हम बड़े काम के। ये वाला यहाँ पर लागू होता है। तो दिस पर्सन इज़ थिंकिंग ए लॉट अबाउट यू, और जब भी आपके बारे में सोचते हैं इनकी सारी इंट्यूशन बंद हो जाती है, सोचने की शक्ति समझ में ये हो जाते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊंगी कि प्यार के साथ अपने दिमाग से भी काम लीजिए। सिर्फ प्यार ऐसा नहीं होता है कि आप अगर डिवाइन एंड स्पिरिचुअल कनेक्शन में हैं तो लव का मतलब नहीं होता है ब्लाइंड फेथ, लेकिन ये पर्सन एक्चुअली ब्लाइंडली लविंग यू, दैट इज आई एम सीइंग। ये इसी वजह से इनको एक हार्ड डिसीजन लेना पड़ता है, चाहे इनके, मुझे ऐसा लगता है ये किसी स्पेसिफिक पर्सन से रेजोनेट करेगा, क्योंकि ये हो सकता है कोई एक बहुत बड़ा डिसीजन मेकिंग करे जो कभी कोई भी नहीं कर पाएगा। आई डोंट नो, बट ये ऐसा ही है। मतलब ये आपके लिए कोई भी बड़ा डिसीजन मेकिंग का नहीं, इसलिए इनको टू ऑफ सोर्ड्स मिला है, क्योंकि ये मझधार में खड़ा है ये पर्सन, एंड दिस पर्सन इज थिंकिंग। ये काफ़ी हद तक आपको लेके बहुत ज़्यादा इनके दिमाग में स्ट्रेस बढ़ जाता है, एंड दिस पर्सन इज थिंकिंग अबाउट यू अ लॉट। मतलब जैसे कि 24/7 आप इनके दिमाग में रहते हो। ओके, 7 ऑफ वांड्स, एरीज, लियो, सजिटेरियस। ये पर्सन किसी को बताते नहीं हैं, यही इनका सबसे बड़ा ये है। दिस पर्सन वांट टू इम्पल्सिव एक्ट, ये जरूर कहीं ना कहीं एक इम्पल्सिव एक्शन ले सकते हैं आपके टुवर्ड्स। आप अगर कभी मिले नहीं हैं, सपोज यू आर लिविंग इन अनदर प्लेस, ये पर्सन और कहीं पर रहते हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक लीप ऑफ फेथ लेके आपके प्लेस में आ सकते हैं आपसे मिलने के लिए, एंड फ्रॉम नो वेयर ये आपको अचानक से मैसेज करके कहीं बुला सकते हैं। मतलब कुछ ना कुछ ऐसे आपके घर के पूरे परिवार के सामने ही आ सकते हैं, जो कि आप बहुत दिनों से रेस्ट्रिक्ट कर रहे हो। तो समथिंग दिस पर्सन विल डू जो कि आपको भी थोड़ा बहुत ज़्यादा हिचकिचाहट में डाल सकता है। दूसरा चीज़ क्या है आपके लिए, क्या है देखते हैं। व्हाट शुड यू डू, कीप द स्ट्रेंथ। आपके लिए स्ट्रेंथ का कार्ड है, एंड ये कभी झूठ नहीं बोलता है, आपकी पावर काफ़ी बढ़ रही है। हैव दिस पेशेंस, हैव दिस स्ट्रेंथ। ओके, अगर आप इस कनेक्शन को मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ रखो अपने अंदर, और विश्वास रखो, और लियो की पावर आपको मिल रही है। ठीक है, ओके। आपके लिए रेड रोजेस बहुत अच्छे रहेंगे। ओके, देखते हैं मेरा ऑरेकल डेक से आपको ले क्या मैसेज आता है। म्यूजिक स्पीक्स फॉर अस। मुझे लगता है आप दोनों के बीच में ना कोई अच्छी खासी डुएट है, कोई सॉन्ग है आप कभी गाया था, या कोई म्यूजिक है जो इसके थ्रू आप कम्युनिकेशन करते हो, या तो कोई म्यूजिक आया आपके दिमाग में तो ज़रूर गुनगुनाना। 54 है नंबर। ओके, द 29, हैव यू एवर लिसन टू मी। शायद हो सकता है ये पर्सन कुछ आपको बताने के लिए या समझाने के लिए चाहते हैं, लेकिन आप सुनने के लिए रेडी नहीं हैं, या तो वो पर्सन सुनने के लिए रेडी नहीं है। दैट्स वाई यू फाइट विथ दिस पर्सन, या कुछ ऐसा है। आई एम टोटली इन टू यू। ओके, डेफिनेटली दिस पर्सन लविंग यू। विल यू फॉरगिव मी। हो सकता है ये आपसे माफ़ी मांग लें किसी बात के लिए। ओके, लेट्स सी। ओके,
क्रश के बारे में। सो देखते हैं आपके क्रश के बारे में क्या आता है। टू ऑफ कप, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। वाओ, पहला कार्ड ही अमेजिंग है। द टावर, एट ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टेन ऑफ wands, Aries, Leo, Sagittarius, फोर ऑफ पेंटाकल, टॉरस, पर्पल, कैप्रिकॉन, जस्टिस। मुझे एक फिल्म स्टोरी याद आ रही है, जैसे एक बहुत बड़ा यहाँ पर कोई एक है जो कि बियॉन्ड द रीच है, ठीक है। जैसे कि आप बहुत सारे उसके बॉलीवुड करण जौहर के जो पिक्चर देखे होंगे ना, एक बहुत ज़्यादा अमीर घर की लड़की, हाउ कुड दिस पर्सन इज फॉल इन विद एक गरीब घर का लड़का, या कुछ ऐसा, ऐसे आप स्विच कर सकते हैं। ओके, एक गरीब घर की लड़का घर लड़की है, और ये मतलब पिक्चर की बातें मैं कर रही हूँ, या यहाँ पर ऐसा है द क्वीन ऑफ कप नीचे है, प्यार बहुत ज़्यादा है। हूएवर दिस क्रश एज, आप जिसके लिए भी देख रहे हो ना, ये हो सकता है कि आप और ये पर्सन बहुत ज़्यादा, आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा समानताएं नहीं होंगी, ठीक है। मतलब आप दोनों बहुत डिफरेंट हो गए। हो सकता है आप दोनों की स्टेटस में पहले डिफरेंट है, मैंने कहा यहाँ पर कहा है जैसे कि आप दोनों का फैमिली बैकग्राउंड बहुत अलग होगा। ओके, जैसे कि अगर आप अगर अच्छे ये कहीं एक पर्सन हो सकते हैं दैट इज़ वेरी मच हायर स्टैंडर्ड, हायर क्लास सोसाइटी, जो नेम ऑफ दैट मैं आपको बता रही हूँ। और ये पर्सन हो सकते हैं थोड़े से कम, और ये, या तो ये पर्सन ऑलरेडी किसी चीज़ में इन्वॉल्व हैं और आप किसी अलग दुनिया से हैं, तो समथिंग। लेकिन मैं आपको ये बात कह रही हूँ कि ये, मुझे ये इसका एहसास हो रहा है, जिससे ही मैंने इस कार्ड को देखा तो मुझे वो क्लिक किया वो दिमाग में, जो कि यहाँ पर इस रीडिंग में आ रही है। लेकिन अगर मैं बात करूँ जो प्यार की यानी क्रश की, बोथ आर एक्चुअली इनटू ईच अदर, बहुत ज़्यादा है। मुझे लगता है जब भी वो जो गाना है ना, जो जब शाहरुख खान इनको देखते हैं, सुष्मिता सेन को, कौन से पिक्चर था, इतनी तो खूबसूरत है, जैसे परियों की क्या है वो पता नहीं, वो गाना जब भी मैंने देखा, कुछ ऐसा है। मेरे लिरिक्स सच में बहुत ज्ञान मेरा सच में हट जाता है जब मैं गाना सुनती हूँ, लेकिन गुनगुनाते रहती हूँ, लेकिन मैं सच में भूल जाती हूँ क्या लिरिक्स थे। तो वो जो गाना है यहाँ पर ऐसा फिट बैठता है। शायद आप अचानक से इस पर्सन को जब भी देखे हो, और इन्होंने आपको जब देखा है, मतलब इनकी नज़र ही चेंज हो गया है। दिस पर्सन इज़ फीलिंग दिस टावर मोमेंट। आप इनके लिए इनकी स्पार्क हो। मैं नहीं जानती हूँ आप कितने दिनों से जुड़े हुए हो एक दूसरे के साथ, इट्स नॉट नेसेसरी, क्योंकि यहाँ पर मैं नहीं बताऊँगी। कुछ लोग हो सकते हैं 11 महीने हो, 2 साल हो, 8 महीने हो, 10 महीना हो, या सालों सालों हो, आई डोंट नो। लेकिन आप जब भी एक दूसरे को देखोगे, यू फीलिंग लाइक दैट, आप एक दूसरे की तरफ इस तरह से खींचे आए होगे, जैसे कि मैग्नेट जैसे लोहे को खींचता है, इस तरह की एनर्जी है यहाँ पर। जैसे फ्लेम एक इंसेक्ट को मौत को खींचता है, तो इस तरह से। तो ये चीज़ें यहाँ पर है, ठीक है, प्रैक्टिकलिटी पे। ये पर्सन कोई भी हो सकते हैं जो इक्वल, ये आपके लिए भी उतने ही क्रश फील करते हैं जितना आपकी एनर्जी है। आप जितने इनसे अट्रैक्टेड हैं, ये पर्सन भी आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, लेकिन इनको बहुत डर है। मैंने इसी बात का, ये डर का जिक्र किया था। इनके सोशल बैकग्राउंड, इनके फैमिली बैकग्राउंड आपसे डिफरेंट हो सकता है। या तो हो सकता है अगर आप किसी सिचुएशनशिप में फंसे हुए हो, यानी कोई पर्सन मैरिड है, अनमैरिड है, सिंगल है, अगर इस लेवल पे आप फंसे हुए हो, तभी भी इनको डर है, ठीक है। इनको बहुत ज़्यादा डिज़ायर है, बहुत ज़्यादा उम्मीद है इस कनेक्शन से। दिस पर्सन कांट लेट इट गो, ठीक है। इनकी फीलिंग्स इतनी ज़्यादा है आपके लिए। मुझे तो ऐसा लगता है कि दिस पर्सन वांटेड जस्टिस। ये शायद कभी भी इस चीज़ में बिलीव नहीं करते होंगे पहले कि स्पिरिचुअलिटी, स्टार
मून या तो कुछ भी चीज़ें, लेकिन इस कनेक्शन जब भी इनके लाइफ में आया होगा ना, दिस पर्सन इंक्लाइन टू हैव दिस, शायद हो सकता है इन्होंने कोई टैरो रीडिंग कराया हो, या तो ये देखते हो आपकी तरह, या तो ये पर्सन कहीं ना कहीं से पूछ के जानने की कोशिश किया है कि मैं इस पर्सन की तरफ इतना खींचा क्यों जा रहा हूँ। तो समथिंग लाइक दैट, क्योंकि इनके लिए ये सब चीज़ें शायद एक डरावना सच की तरह है। मैं आपको बता दूँ, दिस पर्सन इज़ टू फियरफुल। ओके, इनको पता नहीं है इनके साथ क्या हो रहा है। ओके, तो ये पर्सन ऐसे ही फील कर रहे हैं आपके लिए, बट हाँ, इनके जो बैकग्राउंड, तो जो हमारा कार्ड आया था वो है क्वीन ऑफ कप। एक डीप फीलिंग्स है, दिस पर्सन इज ऑल्सो फीलिंग दैट यू आर द सोलमेट। मैं आपको ये नहीं बता सकती है कि ये पर्सन को ज्ञान है कि नहीं सोलमेट या ट्विन फ्लेम या किसी चीज़ का ज्ञान है कि नहीं है, लेकिन येस, इनको ऐसा लगता है कि आप कहीं ना कहीं इनके पिछले जन्म से जुड़े हुए हो या अगले जन्म से जुड़ोगे, या कुछ ना कुछ इनको इस तरह का ज्ञान जरूर है। ठीक है, तो दिस पर्सन इज फीलिंग सो मच वाइब्रेशन। ठीक है, हो सकता है कि आप देखने में जितने खूबसूरत हो, आपकी आंखें काफ़ी सुंदर होंगे। ठीक है, और हो सकता है दिस पर्सन ओनली वॉच योर आइज टू मच, क्योंकि मुझे लगता है आपका कोई पिक्चर है, या तो आपके कोई आप कहीं सोशल साइट में कुछ डालते हो पिक्चर्स वगैरह, और हो सकता है दैट आप शायद कोई पॉल नेकलेस लगाते हो, या तो आप कोई ऐसी स्टोन वगैरह कुछ लगाते हो जो काफ़ी चमकता है, या समथिंग लाइक दैट। एंड ये ऑल्सो आपकी लंबे बालों के बारे में ये बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। अगर आपके काफ़ी हेयर बहुत अच्छे हैं, अब ज़रूरत नहीं है, आजकल कोई लंबे बाल तो इतने रखते नहीं है, अगर हैं तो एक प्लस पॉइंट है। एंड नहीं है, आपका जैसे भी हेयर है, सिल्की साइन आपने टच अप कराया है या क्या कराया है, आई डोंट नो, लेकिन ये इनको बहुत पसंद है दैट थिंग। ओके, ओके, लेट्स सी, दूसरे कार्ड से हम देखेंगे, उसके बाद हम आपके एंसेस्टर और ये कार्ड से भी देखेंगे कि आपके लिए क्या आता है स्पेशल मैसेज। आज की रीडिंग डिफरेंट है ना, मुझे भी डिफरेंट लगी। 8 ऑफ वांड्स, दिस पर्सन इज, मतलब ये अपने आप को रोक नहीं पा रहा है या पा रही है, जरूर बातें करेंगे आपसे। अगर आप सोच रहे हो ये क्यों आपके तरफ नहीं आ रहे हैं, बात नहीं कर रहे, दिस पर्सन इज टू मच मतलब ईगर टू टॉकिंग टू यू, और ये बहुत ज़्यादा है इनमें। हो सकता है कि आप ना ज़्यादातर इनको कोई ऐसे जगह में देखे होंगे जहाँ पर कोई ऐसे अफरा तफरी मची हुई थी, जैसे कि आप ना कोई भीड़ में, या आप कोई ऐसे जगह में मिले होंगे जो जब कि कोई किसी से आपका झगड़ा हो रहा होगा या अचानक से किसी चीज़ का डिस्टरबेंस हुआ होगा, एंड मिडिल ऑफ दैट टाइम यू जस्ट मेट दिस पर्सन। अब ऐसा ऑफिस में भी हो सकता है, नॉर्मली लोग एक दूसरे से बहुत जलते हैं ऑफिस हो या कहीं पर भी, अगर ज़रूरत से ज़्यादा लोग इकट्ठे कहीं पर इकट्ठे हो जाते हैं तो एक दूसरे से बातें करना जलना भी स्टार्ट हो जाता है। तो वो होता है 6 ऑफ कप, जैसे मैंने कहा था, दिस पर्सन इज फीलिंग दैट यूर सोलमेट। ओके, 5 ऑफ wands, Aries, Leo, Sagittarius, 3 of swords, Libra, Gemini, Aquarius, the devil, वाह, लास्ट में 10 ऑफ पेंटिकल। देखो ये पर्सन, इनका, माय गॉड, देखिए जस्टिस, इनका एक इरादा है, ये पर्सन काफ़ी ऑब्सेस्ड हैं आपसे, मतलब आप कुछ भी कर लीजिए, मुझे लगता है ये आपके सीक्रेट एडमायर भी हो सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी जानते हो, दिस पर्सन इज़ टू मच वॉचिंग यू, टू मच, मतलब इनकी जो डिज़ायर है, इनकी जो ऑब्सेशन है, इतना ज़्यादा है जितना आप बिल्कुल भी नहीं जानते हो। ठीक है, आप बहुत कम सोचते हो, लेकिन ये पर्सन उससे ज़्यादा सोचते हैं आपके बारे में। इवन आपके ऊपर नज़र रखना, आपके पिक्चर को जूम कर के देखना, किसने कमेंट किया वो पढ़ना, किसने आपको कहाँ पर क्या मैसेज किया वो देखना, एवरी डिटेल अबाउट यू। इवन दिस पर्सन इज सीक्रेटली डूइंग दैट कॉम्पिटिशन विथ यू, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि आप, मतलब वो किसी को भी आने नहीं देना चाहते हैं आप दोनों के बीच में, समथिंग लाइक दैट। ओके, एंड ये पर्सन, मैं आपको एक बात भी कहूँगी, ये पर्सन का एक
अच्छी वाली इरादा है कि ये चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप परमानेंट हो, क्योंकि 2 बार जस्टिस का कार्ड आया है। तो मैं सोच रही हूँ कि पर्सन डेफिनेटली इंटरेस्टेड है टू गिव दिस रिलेशनशिप अ जस्टिस। अब मैं ये नहीं जानती हूँ कि आप किस तरह से सिचुएशनशिप में हो। कुछ लोग बोलेंगे हम ऑलरेडी मैरिड हैं, तो ये पर्सन मैरिज करना ही चाहते हैं, पूरी फैमिली बिल्टअप करना चाहते हैं और पूरी तरह से इंटू हैं आपके इस रिलेशनशिप में इन्वेस्टेड है। लेकिन हो सकता है कि आप ऑलरेडी मैरिड हो, ये पर्सन हो, तो आप ये सब चीज़ों में तो इंटरेस्ट नहीं हो रहे होगे। तो हो सकता है दिस पर्सन वांट ए बॉन्ड विथ यू। ओके, और ये बॉन्ड एक लाइफ लॉन्ग, एक जेनरेशनल बॉन्ड ये जैसे स्टार्ट करना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए पार्टनरशिप हो सकता है, एनीथिंग। बट येस, ये पर्सन आपको लेट गो नहीं करना चाहते, क्योंकि इनका सबसे बड़ा फियर यही है कि ये क्रश है, लेकिन ये चीज़ें टूट ना जाए। ओके, समथिंग इज़ मतलब दिल टूटने का बहुत ज़्यादा इनको तकलीफ़ होगा, यानी इनका ये शायद बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे इनके लाइफ में। तो दिस पर्सन हैवी है। हो सकता है आप देखने में काफ़ी हैंडसम हो, या तो आप बहुत ज़्यादा सेक्सी दिखते हो, या कुछ है। आपकी सेक्सुअल अपीयरेंस बहुत ज़्यादा है, मुझे ऐसा लगता है। आपकी क्लेवर, आप बहुत ज़्यादा अच्छे दिखते हो, कब से या कुछ ऐसा है जो कि ये पर्सन के नज़र में आप चढ़े हुए हो। ठीक है। हाँ, this person is watching this person wanna kiss you. Wow, the fire energy is here. ओके, देखते हैं आपके लिए क्या आता है। पीस कीपर, लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट। या आप शायद लॉ से जुड़े हुए होंगे, या तो आप बहुत ज़्यादा फेयर पर्सन हो। आपके ऊपर ये क्यों इतना है, क्योंकि हो सकता है आप बहुत ज़्यादा फेयर हो, समाज सुधारक हो, समाज सेवी हो, या आप बहुत ज़्यादा फेयर डिसीजन लेते हो अपनी डे टू डे लाइफ में। तो ये शायद ये तरह का आपको है कि आप बहुत ज़्यादा राइट करने की सोचते हो, सम टाइम भी फ्लेक्सिबल। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा राइट करने के चक्कर में आप अपने दिल को तोड़ देते हो, या समथिंग लाइक दैट। ओके, मैजिक गार्डियन, अनलॉक द मैजिक विद इन। आई डोंट नो, बट ये रिलेशनशिप आपके दोनों के अंदर कोई मैजिक को एक्सप्लोरेशन में ला सकता है, यानी आप दोनों के अंदर हो सकता है ये आप में आया हो, क्योंकि उस पर्सन के बारे में मुझे नहीं पता वो टैरोट देखता है या नहीं देखता है, बट यू कैन रियलाइज दिस थिंग कि आपके अंदर कोई मैजिकल पावर का अनलॉक हुआ है, या आपके माइंड में हो सकता है आपकी ड्रीम बहुत ज़्यादा आ रहे होंगे, और ड्रीम ना आपको अलग अलग जगह पे ले जाते होंगे, समथिंग आपको दिखाते होंगे। आपको याद है होता होगा तो उसको लिख लेना ड्रीम जर्नल पे, क्योंकि ये चीज़ें आगे चल के ना आपको एक मैसेज है जो आपके फ्यूचर में छुपी हुई है, या आपके पास्ट में से हो सकता है, जो कि आपके आपके माइंड आपको दिखाता है। हो सकता है कि आप आगे चल के कोई हॉबी या कोई चीज़ का प्रैक्टिस करो जो कि बहुत सारे लोगों को हेल्प करे, क्योंकि ये कनेक्शन आपको ऐसा ही दिया है। मतलब सम हाउ दिस कनेक्शन इज़ ओपनिंग अ चैनल फॉर यू, या ए डोर फॉर यू। ठीक है, वो डोर या चैनल आप ओपन करोगे तो आप किसी तरह से आप किसी से जुड़ोगे। ठीक है, ये सिर्फ आपको इन फ्यूचर ही पता चलेगा। अर्थ मदर, फील लव्ड एंड comforted, डेफिनेटली। आई थिंक यू गना आप दोनों ही शायद हो सकता है अर्थ के अर्थ को हील करोगे, यानी अर्थ के ऊपर, क्योंकि यही मैजिक हो सकता है। आप हीलिंग पावर से जुड़ोगे, अर्थ को हील करोगे, बहुत सारे लोगों की मदद करोगे। फायर गार्डियन, इग्नाइट योर पैशन, क्योंकि ये आपके पैशन से भी जुड़ा हुआ है। सम हाउ दिस थिंग विल हैपन। कुछ ना कुछ आप दोनों के से जो भी लोग जुड़े हुए हैं, और जो भी आगे आने वाले दिनों में जुड़ेंगे, दोज पीपुल आर गना हील्ड। ओके, और ये आपकी मैजिकल पावर से होगा, ये आपकी इंट्यूशन हो सकता है, आपके कोई नॉलेज हो सकता है जो कि आने वाले दिनों में ओपन होगा, और ये सही इंसान के साथ जुड़ेगा। ठीक है, तो ये कनेक्शन आपको इसीलिए ही मिला है। दूसरा है कि ये पर्सन आपको अर्थ की एनर्जी में हो सकता है देख रहे हैं, और इनको लगता है कि आप वो पर्सन हो जो इनको हील कर सकते हो, इनके लाइफ को पूरी तरह से सुधार सकते हो। राइट, आप वो एम्प्रेस की एनर्जी लेके आते हो। दिस पर्सन इज फीलिंग, एंड बियॉन्ड द जेंडर में बात करें, आपका जो भी जेंडर है, दिस पर्सन फीलिंग दैट यू आर द एम्प्रेस, और एम्प्रेस की तरह आप हो इनके लिए, आप ट्रीट भी हो। दिस पर्सन ये बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट भी करते हैं आपकी।
लेट्स सी आपके लिए क्या है। आपकी फेस काफ़ी शांत हो सकता है, काफ़ी किस तरह से, जैसे कि शांत, जैसे पीस कीपर। ओके, दैट आई सो यू। बहुत शांत, चाहे बहुत शांति है। पीस कीपर, यू आर ए पीस कीपर हो सकते हो सकता है आप ऐसा कोई काम करते हो जो बहुत सारे सॉल्यूशन निकालते हो, लोगों को अच्छी सलाह देते हो, काउंसलर हो, वो भी हो सकते हो। आर यू अफ्रेड टू मीट मी, ये पर्सन पूछ रहे हैं कि आप डरते हो उनसे मिलने के लिए, मिलने से डरते हो। ओके, कार्ड नंबर 11 है, स्टॉप आर्ग्यूइंग, लिसन। आप शायद बहुत आर्ग्यूमेंट करते हो, ठीक है, अपनी लॉजिक आप देते हो हमेशा। ओह, मैंने कहा था दिस पर्सन वाना किस हो। किस मी। ओके, ये बहुत फायरी है ये पर्सन। यू आर वेरी एम्बिशियस, आई डोंट नो ये किसके लिए है। ये पर्सन है या तो आप किसी को बता रहे हो, आई डोंट नो, लेकिन हाँ। सो ये है, अगर आप ओरेकल डेक परचेस करना चाहते हैं ये मुझसे, तो आप मुझे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर सकते हो। सो ये है आपकी ब्यूटीफुल रीडिंग, एंड प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर, और हाइप बटन हो तो जब पक्का हाइप दबाना, एंड थैंक यू। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, अपना बहुत सारा ख्याल रखना। मेरे दूसरे चैनल को यूट्यूब में जो है 555 अननोन डेस्टिनी 1111 मानसी टारोट इंग्लिश, सब्सक्राइब कर लेना। लव यू गाइस, लव यू ऑल।